आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि बी फार्मा में लेटरल एंट्री से एडमिशन कैसे होता है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीपी यूनिवर्सिटी इंदौर में बी फार्मा लेटरल एंट्री की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। और यदि आप भी डी फार्मा के बाद बी फार्मा में लेटरल एंट्री से एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो विदाउट स्किप पूरा कंप्लीट देख लेना। इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कितनी सीट्स हैं, कौन सी एडमिशंस की डेट क्या है, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बी फार्मा से लेटरल एंट्री के लिए कंप्लीट वीडियो, पूरा वीडियो, फुल वीडियो आज आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मेरिट बेस्ड डायरेक्ट एडमिशंस के लिए बी फार्मा की लेटरल एंट्री अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। लेटरल एंट्री से बी फार्मा अवेलेबल है और 12th के बाद जो बी फार्मा होता है उसमें एडमिशंस के लिए सीयूटी एग्जाम देना पड़ती है। तो ये लेटरल एंट्री डायरेक्ट एडमिशंस अवेलेबल है। अब अपन यहाँ पे डेट की बात, यदि आप भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में लेटरल एंट्री से बी फार्मा करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 10 जून। आप अगर बी फार्मा लेटरल एंट्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से चाहते हैं तो 10 जून से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर देना। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। और आपको काउंसलिंग और रिटर्न टेस्ट के लिए 15 से 23 जून को बुलाया जाएगा। यानी आप 10 जून से पहले पहले फॉर्म भरेंगे, 15 जून से लेकर 23 जून के बीच में भौरकुआ चौराहे पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जो तक्षशिला परिसर कैंपस बना हुआ है उसमें आपको बुलाया जाएगा। यानी मान लीजिए आपको बोल देंगे कि 18 जून को आपको बुलाया गया, सुबह 11 बजे 10 बजे के आसपास बुलाते हैं। वहां पे आपकी काउंसलिंग होगी और रिटर्न टेस्ट होगा। काउंसलिंग में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने डी फार्मा कहां से करा है, क्या करा है। अब बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर रिटर्न टेस्ट होगा, तो वो क्या होगा? तो आपने जो भी उसके पहले कर रखा है, जैसे आपने डी फार्मा कर रखा है तो डी फार्मा के बेस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप भी लेटरल एंट्री चाहते हैं तो 10 जून से पहले पहले फॉर्म भर दो और काउंसलिंग और रिटर्न टेस्ट आपका होगा 15 से 23 जून के बीच में होगा, जिसका आपको बाकायदा मैसेज आएगा, व्हाट्सएप आएगा, ईमेल आएगा। अब बात करते हैं बी फार्मा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कौन से डिपार्टमेंट से होता है। तो बी फार्मा लेटरल एंट्री अगर आप एडमिशन लेते हैं तो स्कूल ऑफ फार्मेसी में आप वहां से बी फार्मा कर सकते हैं। तो वहां पे बी फार्मा की लेटरल एंट्री जो होगी, लेटरल एंट्री आपके पास यहाँ पे यूजी कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स है। आप सब लोग जानते हैं जनरली बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है और जो लेटरल एंट्री से एडमिशंस लेते हैं वो सेकेंड ईयर में एडमिशंस मिलता है। इसलिए ये वाला लेटरल एंट्री का जो बी फार्मा होता है ये 3 इयर्स का कोर्स हो जाता है। इनमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है? ए पास इन डी फार्मा कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है जिसने डी फार्मा कर रखा है, 2 साल का डी फार्मा डिप्लोमा कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो प्राइवेट गवर्नमेंट हो, इस AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपने अगर बी फार्मा कंप्लीट कर रखा है, डी फार्मा कंप्लीट कर रखा है तो बी फार्मा में आप यहाँ पे लेटरल एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल 6 सीट है। कितनी सीट है? 6 सीट है। और मेरिट बेस्ड काउंसलिंग बेस्ड आपका एडमिशन होगा। बॉयज के लिए यहाँ पे 1,05,350 रुपए, मतलब 1,05,000 फीस है बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 1,04,000 रुपए के आसपास फीस है। मतलब ये बोले कि बी फार्मा अगर आप करना चाहते हैं लेटरल एंट्री से तो टोटल 6 सीट है, 6 सीट है। और वो 6 सीट में मेरिट बेस्ड एडमिशन मिलेगा। मेरिट बेस्ड का मतलब होता है कि आपको काउंसलिंग होगी और आपका रिटर्न टेस्ट होगा। जितने रिटर्न टेस्ट में जितने ज्यादा जिसके मार्क्स आएंगे और डी फार्मा में जिसका जितना परसेंट होगा उसके बिहाफ पे केवल और केवल 6 स्टूडेंट्स को लेटरल एंट्री से एडमिशन मिलेगा। और इसकी जो फीस होती है वो पर एनम दी है। 1 साल की फीस है करीबन 1,05,000 के आसपास आपकी ट्यूशन कॉलेज की फीस रहेगी, स्कॉलरशिप वगैरह सब मिलती है। तो ये तो थी लेटरल एंट्री के लिए 3 साल कौन कर सकता है। और यहाँ पे आप, और यदि आप बी फार्मा से लेटरल एंट्री से एडमिशंस भी लेते हैं तो आपको वहां पे क्वेश्चन मनी जमा करना पड़ेगी, जो एक बार में एडमिशन के टाइम में आपसे जमा होगी। 4,000 रुपए क्वेश्चन मनी होती है, जो बाद में जब आप वहां से पास आउट होते हैं तो रिफंडेबल होती है, रिफंड हो जाती है। और 500 रुपए आपको एल्यूमिनी के फीस लगते हैं। तो क्वेश्चन मनी जो होती है आपको 4,000 रुपए वन टाइम जमा करना पड़ेगी। 1,05,000 रुपए फीस तो है ही, साथ में आपको 4,000 रुपए वन टाइम क्वेश्चन मनी जमा करना पड़ेगी, जो बाद में रिफंड हो जाएगी। ऐसे ठीक है, ये लिखा भी है, क्वेश्चन मनी 4,000 विल बी एक्स्ट्रा एंड इट इज रिफंडेबल। ये क्या हो जाती है? रिफंड होती है। कब रिफंड होती है? जब आपसे आप पास आउट होते हैं तो आपको ये रिफंड हो जाती है। अपन बात करते हैं कि बी फार्मा लेटरल एंट्री का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो मैं आज आपकी वीडियो में बता तो देता हूं कि आपको ऑनलाइन बी फार्मा लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए
ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, आप देवीलय विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना देवीलय विश्वविद्यालय की मोबाइल में ओपन नहीं होगी, ये आपको डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में और ये डिजिटल पैनल पे ही ओपन होगी। जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एडमिशंस पे जाना, एडमिशन पे डायरेक्ट मेरिट बेस को जब आप ओपन करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसमें ये दो चीजें दी हैं, ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो दिया है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसमें दिया है, और ऊपर लिखा है एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट मेरिट बेस एडमिशन, तो आप इस पे कैंसिल करोगे, इस पे ओपन करोगे तो इधर साइड में सब आपको सब चीज दी हुई है, तो यहाँ पे सब फॉर्म दिए हैं, तो ये लिखा है डायरेक्ट मेरिट बेस एडमिशन, तो आप इस पे क्लिक करोगे। डायरेक्ट मेरिट बेस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब चीजें आपके पास ओपन हो जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट मेरिट बेस एडमिशन एमटेक एम फार्मा प्रोग्राम के लिए, और ये जो अपने को दिया हुआ है किसके लिए, एमटेक एम फार्मा के लिए दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट एक्रेडिटेशन यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए दिया हुआ है, तो आप इस पे जो भी अपने को इसके लिए आप यहाँ पे यूजी प्रोजी प्रोग्राम के लिए जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस फॉर्म में आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक ओटीपी मिलेगा, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपसे वो 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करवाएगा, आपका एक फोटो अपलोड करवाएगा, साइन अपलोड करवाएगा, और जो भी आपकी नॉमिनल नेम, फादर नेम, डॉक्यूमेंट वगैरह पूछेगा तो वो आप फिल कर दीजिएगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, बच्चों को फोटो अपलोड नहीं होता अगर वो सेल्फ फॉर्म भरते हैं, तो फोटो अपलोड इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर साइज होती है, तो आप अपनी पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग वहां पे फोटो फिल करना। और फिर भी मैं मेरा पर्टिकुलर ओपिनियन आपको देना चाहूंगा कि यदि आप भी अगर एम फार्मा से लेटरल एंट्री ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो किसी एमपी ऑनलाइन से साइबर कैफे से जाकर फॉर्म फिल करें, खुद से फॉर्म फिल करेंगे, कहीं ना कहीं अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो बाद में दिक्कत देती है, कॉलेज में जब एडमिशन ले लेते हैं, काउंसलिंग के टाइम में जब आपका प्लेसमेंट होता है तो प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किसी ना किसी साइबर कैफे से जाके फॉर्म फिल करें और क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिल करें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि भैया आप देवीलय विश्वविद्यालय से कैसे बी फार्मा के लेटरल एंट्री एडमिशन ले सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और मेरे को लग रहा है कि आपको ये वीडियो काफी मदद करी होगी, काफी हेल्प करी होगी, तो कुछ भी अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम होती है कुछ भी, तो आप मेरे को यहाँ से बोल सकते हैं, और इसके अंदर अपन को पूरी मैंने बता दिया। तो आज की वीडियो मैंने आपको ये बता दी कि बी फार्मा में कितनी सीट्स है, बी फार्मा में एडमिशन कैसे होता है, कौन से डिपार्टमेंट से होता है, कितनी फीस है, उसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो भैया एक सब्सक्राइब तो बनता है।